नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बाग़ मदीना यूट्यूब है, उसके एडमिन है मौलाना मकसूद साहब। उन्होंने पूछा है कि ईद उल फित्र में चाँद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज़ है कि 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को इंडिया में चाँद को चाहिए 3 डिग्री, बर्मा में चाँद को चाहिए 2 डिग्री, बांग्लादेश में चाँद को चाहिए 3 डिग्री, कराची में चाँद को चाहिए 3 डिग्री, पेशावर में चाँद को चाहिए 3 डिग्री, नेपाल में चाँद को चाहिए 3 डिग्री और अफ़गानिस्तान में भी चाँद को चाहिए 3 डिग्री। चाँद 9 डिग्री मुश्किल से नज़र आता है, 10 डिग्री में रुयत आम्मा होती है। यहाँ इंडिया से लेकर अफ़गानिस्तान तक में सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री चाँद है, इसलिए 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को चाँद नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि इसी दिन जुमेरात को ही गिरनिच टाइम से 4:16 पर और इंडिया टाइम से 9:46 पर सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण के 22 घंटे के बाद चांद नजर आता है। यहाँ 22 घंटे पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को चांद नजर नहीं आएगा। जो लोग 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को चांद देखने का दावा करते हैं, उनकी गवाही झूठी है, उनकी गवाही सच्ची नहीं। आजकल हकीकी और हतमी खबर आती है और हिसाब आता है। 21 अप्रैल बरोज़ जुमा को इंडिया में चांद को चाहिए 16 डिग्री, बर्मा में चांद को चाहिए 15 डिग्री, बांग्लादेश में चांद को चाहिए 15 डिग्री, कराची में चांद को चाहिए 16 डिग्री, पेशावर में चांद को चाहिए 16 डिग्री, नेपाल में चांद को चाहिए 15 डिग्री और अफगानिस्तान में चांद को चाहिए 16 डिग्री। चूँकि 10 डिग्री से ऊंचा है 21 अप्रैल बरोज़ जुमा को, इसलिए सबको नजर आएगा, वादा नजर आएगा और बहुत देर तक रहेगा। और इस एतबार से 22 अप्रैल बरोज़ शनिचर को ईद उल फित्र होगी। अंदाजा यही है कि बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान वाला तो सऊदी अरबिया की इत्तिबा करता है, इसलिए हो सकता है एक दिन पहले कर ले, लेकिन जो लोग रुयत आमा करने वाले हैं वो सभी की ईद एक ही दिन हो गई, यानी 22 अप्रैल बरोज़ शनिचर को। बल्कि पाकिस्तान वाला भी यही इंशाअल्लाह करेगा, इसलिए कि वो हतमी रुयत करते हैं। तो पूरे खित्ते में एक ही ईद हो जाएगी 22 अप्रैल बरोज़ शनिचर को। सबको मैं पेशी की मुबारकबादी देता हूँ। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।